अपने परिवार का। कौन है चिराग पासवान? पति हैं। ऐसे परिवार से आता हूँ। जिस जमीन पर चिराग पासवान ने अपनी राजनीति की नींव रखी, जिस खगड़िया की वो अपनी ताकत कहते थे, आज वहीं से उन्हें सबसे बड़ा लगा झटका। एक दो नहीं, पूरे 38 नेताओं ने एक साथ पार्टी से दे दिया इस्तीफा। क्या यह चिराग पासवान की राजनीति का सूरज डूबने की शुरुआत है? क्या मोदी का हनुमान अब संगठनहीन होता जा रहा है? आइए आपको दिखाते हैं इस बगावत की असली कहानी और इसके पीछे की पूरी सच्चाई। 2020 में चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब उन्होंने एक ऐतिहासिक बयान दिया था, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, अगर मेरा दिल चीरोगे तो मोदी ही मिलेंगे। ये बयान वायरल हुआ। सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चिराग पासवान को एक नए युवा नेता के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन राजनीति सिर्फ बयानों से नहीं चलती, वो चलती है जमीन से जुड़ाव और संगठन के साथ। और अब वही जमीन खगड़िया चिराग के पैरों के नीचे से खिसकती नजर आ रही है। एलजेपी की सबसे बड़ी चोट तब लगी जब खगड़िया जिले के 38 नेताओं ने पदाधिकारियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये नेता कौन थे? जिला अध्यक्ष शिवराज यादव, प्रदेश महासचिव रतन पासवान, युवा जिला अध्यक्ष सुजीत पासवान, 7 प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के 25 से अधिक अन्य पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता। इन सब ने आरोप लगाया कि सांसद राजेश वर्मा की तानाशाही और अपमानजनक व्यवहार सहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं बची, निर्णय ऊपर से थोपे जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या केवल संसद की नाराजगी इतना बड़ी बगावत का कारण बन सकती है, या फिर अंदर ही अंदर सड़ती उस राजनीति की सच्चाई जहां नेता तो चमकते हैं लेकिन कार्यकर्ता घुटते हैं। खगड़िया के नेताओं का ये भी आरोप है कि पार्टी के अंदर एक परिवार का राज चल रहा है। बाहर से दिखता है लोकतंत्र और अंदर सब कुछ तय होना है गिने चुने लोगों के इशारों पर। अगर ये सच है तो सवाल उठता है, क्या चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी का लोकतंत्र कायम नहीं रख पाए? 2024 में चिराग पासवान को हाजीपुर से बड़ी जीत मिली और मोदी कैबिनेट के मंत्री बन गए। बिहार में जमीनी राजनीति से उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। पहले टिकट बेचने के आरोप में 22 नेताओं ने पार्टी छोड़ चुके हैं। अब खगड़िया से 38 लोगों का इस्तीफा, यानी कुल 7 से ज्यादा चिराग की पार्टी छोड़ चुके हैं सिर्फ एक साल में। एनडीए में भी अब चिराग पासवान के 20 वर्ष नेता पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र भी कह रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो 2025 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के साथ सीट साझा करना जोखिम भरा होगा। रामविलास पासवान के दर्शकों तक दलित राजनीति की पहचान बनाई थी। उनके जाने के बाद चिराग पासवान पर यह जिम्मेदारी आई, लेकिन जब संगठन ही छूट रहा है, तो जब कार्यकर्ता खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान दलित समाज को जोड़कर रख पाएंगे? दलित समाज में पहले से ही निशाना बेरोजगारी और भेदभाव को लेकर नाराजगी है। अगर नेतृत्व भी अस्थिर हो जाए तो ये वोट बैंक किसी और के साथ चला जा सकता है, आरजेडी या बीएसपी जैसे दलों के पास। खगड़िया सिर्फ कोई जिला नहीं है, यह वही जमीन है जहाँ रामविलास पासवान ने राजनीति की शुरुआत की थी। ये वही जगह है जिसे चिराग अपनी कर्म भूमि कहते हैं। और अगर वहाँ से 38 नेता एक साथ पार्टी छोड़ दे तो इससे बड़ा राजनीति संदेह और क्या हो सकता है? यह सिर्फ बगावत नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर संगठन को मजबूत नहीं किया गया तो चिराग को केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी बिहार में कोई नहीं मानेगा। 2025 का चुनाव नजदीक है। एनडीए में घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीजेपी अपने संगठन को संभालने में लगी है, लेकिन अगर सहयोगी दलों के नेता ही बिखरने लगे तो गठबंधन कैसे बचेगा? चिराग के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो संगठन को संभालने कार्यकर्ताओं के साथ लाए, या फिर मोदी के नाम पर राजनीति करते रहे और जमीनी पकड़ खो बैठे। तो क्या मोदी का हनुमान अब अकेला पड़ गया? क्या चिराग पासवान संगठन को बचा पाएंगे, या उनकी राजनीति सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या खगड़िया की बगावत एक छोटी बात है या चिराग की राजनीति का बड़ा संकट? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें।